बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अपनी तैयारियों में लगे हुए होंगे। हम क्वालिफ़ाई बीएड की किताब जो है वो पढ़ रहे हैं और उसको समझ भी रहे हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को जो एमसीक्यूज़ हम लोग सॉल्व शुदा फॉर्म में दे रहे हैं वो आपके लिए मददगार साबित हो रहे हैं। तो आज हम चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो बग़ैर अपनी वीडियो लंबी किए हम चैप्टर 2 स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा दूसरा चैप्टर है इंग्लिश लैंग्वेज कम्युनिकेशन स्किल्स। तो ये इंग्लिश के इंतहाई अहम क्वेश्चंस हैं जो कि आपको प्रोफेशनल टेस्ट के इंग्लिश पोर्शन में पूछे जा सकते हैं। तो चलते हैं अपने क्वेश्चंस की जानिब। क्वेश्चन नंबर 1 है कम्युनिकेशन इज़ डिराइव्ड फ्रॉम अ लैटिन वर्ड कम्युनिस। आपने याद रखना है ये एक लातीनी ज़बान कम्युनिस से निकला है। यहाँ पर आपको ये भी क्वेश्चन किया जा सकता है कि लैटिन वर्ड है या ग्रीक वर्ड है, तो आपने याद रखना है कि ये लैटिन वर्ड कम्युनिस से निकला है। क्वेश्चन नंबर 2 है कम्युनिस मीन्स कॉमन। कम्युनिकेशन इन्वॉल्व्स टेलिंग, लिसनिंग, अंडरस्टैंडिंग। ये तीनों जो है वो कम्युनिकेशन के अंदर शामिल होते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़ बिटवीन 2 और मोर पीपल इज़ कम्युनिकेशन। यानी दो शख्स के दरमियान, अशख़ास के दरमियान आइडियाज़ के एक्सचेंज को क्या कहा जाता है? कम्युनिकेशन कहा जाता है। इफ़ देयर इज़ नो रिसीवर देयर इज़ नो कम्युनिकेशन। यानी अगर वन वे कोई बात कर रहा है, सिर्फ एक फ़र्द बात कर रहा है, तो वो कम्युनिकेशन नहीं होगा। इसके लिए रिसीवर का होना ज़रूरी होगा। Effective communication is that in which receiver understand the message of sender। यानी इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए ज़रूरी है कि रिसीवर जो है, जो आपकी बात सुन रहा है, वो आपकी बात को समझे भी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है विच इज़ नॉट टाइप ऑफ कम्युनिकेशन चैनल थिंकिंग एंड एक्टिंग। ये कम्युनिकेशन का चैनल नहीं है। कम्युनिकेशन विदाउट वर्ड्स इज़ कॉल्ड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। यानी ऐसी कम्युनिकेशन जिसके अंदर अल्फाज का इस्तेमाल ना हो उसको नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कहा जाता है। द नंबर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज कम्युनिकेशन स्किल्स आर 4। इंग्लिश लैंग्वेज कम्युनिकेशन स्किल्स आर लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। आपने ये सीक्वेंस में याद रखना है। लिसनिंग होगी, स्पीकिंग होगी, रीडिंग होगी, आफ्टर दैट राइटिंग होगी। The first objective of teaching English is to develop listening skills। यानी सबसे पहला जो मकसद है इंग्लिश टीचिंग लैंग्वेज पढ़ाने का, उसके अंदर जो है सबसे पहला जो वो ऑब्जेक्टिव होता है वो है लिसनिंग स्किल। द नंबर ऑफ काइंड ऑफ साउंड्स आर 2। द काइंड्स ऑफ साउंड्स आर कॉन्सोनेंट एंड वॉवल साउंड्स। ये आपने याद रखने हैं कि 26 जो लेटर्स आते हैं अल्फ़ाबेट्स के, उसमें कॉन्सोनेंट और वॉवल साउंड्स हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है फोनीम इज़ द यूनिट ऑफ साउंड मिनिमम विच वन इज़ नॉट द आर्टिकुलेटर। तो फेस है, यानी फेस जो है वो आर्टिकुलेटर में नहीं आता। आर्टिकुलेटर में जो है आप जब कोई चीज़ बोलते हैं उसमें आपका टंग, टीथ और लिप शामिल होते हैं। फेस नहीं आएगा क्योंकि फेस जो है वो आप फेशियल एक्सप्रेशंस को जाहिर करेगा। Uttering with the force of breath is stress. The number of branches of phonetics are 3. Phonology is the study of how sounds are organized. Phonology में यह है कि sounds को कैसे organize किया जाता है। The highest level in linguistics is phonetics. The number of vowels in English are 5. तो यहाँ पर अल्फ़ाबेट्स पूछे जा रहे हैं, तो वो अल्फ़ाबेट्स 5 जो है वावल है, बाकी कॉन्सोनेंट्स हैं। लेकिन साउंड्स की अगर बात की जाए तो साउंड्स 44 हैं। तो यहाँ पर आपको लेटर्स की बात की जा रही है, तो आप लोगों ने याद रखना है कि 5 जो है वो वावल साउंड्स हैं, बाकी 21 जो है वो कॉन्सोनेंट साउंड्स हैं। द नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट्स इन इंग्लिश आर 21. द कन्वर्जन ऑफ spoken words into writing language is transcription. The degree of force with which a word is uttered, stress.
ऑर्थोग्राफी मीन्स राइटिंग सिस्टम। द नंबर ऑफ वाउल साउंड, देखिए अब यहाँ पे आपको साउंड पूछा जा रहा है तो आप लोगों ने क्वेश्चन को समझना है। तो यहाँ पर 20 है वाउल साउंड्स और 24 जो है वो कंसोनेंट साउंड्स हैं। टोटल 44 है जिसमें से 24 जो है वो कंसोनेंट साउंड्स है और 20 जो है वो वाउल साउंड्स है। क्वेश्चन नंबर 27 है द नंबर ऑफ फोनीम्स इन स्टैंडर्ड British English is 44. The letters which are written but not spoken are silent. A phoneme is a sound. Phoneme जो है वो sound को कहा जाता है. Linguistic is the scientific study of sounds. उसके बाद है language is a vehicle for expression of feeling is functional view. How language is structured is structure view. Arbitrariness means chosen without reason, यानी इसका मतलब ये है कि आप किसी चीज़ के लिए कोई नाम रखते हैं, जैसे कि हम पेन, तो हम लोग उसको पेन ही कहेंगे, उसके लिए कोई हम ख़ास रीज़न नहीं होगा, यानी किसी ख़ास रीज़न के तहत हम उसको नहीं कहेंगे। और क्वेश्चन नंबर 34 है द स्पोकन लैंग्वेजेस इन द वर्ल्ड आर 3000. According to David Crystal, the total number of languages are 6,809. According to David Crystal, the number of language families is 100. In listening, the following is involved: ears and mind. यानी जब आप लिसन कर रहे होते हैं उस टाइम पे आपके ears और mind जो है वो इन्वॉल्व होते हैं। Listening means lending ear to spoken words to understand message. द फर्स्ट स्टेप इन लिसनिंग इज़ परसेप्शन एंड डिकोडिंग, यानी जब आप लिसनिंग कर रहे होते हैं तो एक तो आप जो है इंफॉर्मेशन को परसीव कर रहे होते हैं और डिकोड कर रहे होते हैं। STM स्टैंड्स फॉर शॉर्ट टर्म मेमोरी, LTM स्टैंड्स फॉर लॉन्ग टर्म मेमोरी। अकॉर्डिंग टू रिवर्स एंड टेम्पररी टाइम डिवोटेड टू लिसनिंग कम्युनिकेशन एक्टिविटीज़ इज़ 45%. Time devoted to speaking and communication activities is 30%. Time devoted to reading in communication activity is 16%. Time devoted to writing in communication activity is 9%. तो टोटल ये कैलकुलेशन करेंगे तो ये आएगा 100%. क्वेश्चन नंबर 46 है ग्लोबल लिसनिंग इज आल्सो कॉल्ड एज एक्सटेंसिव लिसनिंग। जो लिसनिंग है वो 2 टाइप्स के होते हैं, एक होते हैं एक्सटेंसिव लिसनिंग, दूसरा होता है इंटेंसिव लिसनिंग। जो इंटेंसिव लिसनिंग है आप लोगों ने नाम से ज़ाहिर करना है कि आप इंटेंशनली तवज्जो के साथ कोई लिसन कर रहे होते हैं, वो इंटेंसिव लिसनिंग कहा जाता है। और ऐसी लिसनिंग जिसमें आप अनइंटेंशनली सुन रहे हैं, तवज्जो नहीं दे रहे हैं, तवज्जो के साथ नहीं सुन रहे हैं, उसको कहेंगे एक्सटेंसिव लिसनिंग। तो डिस्क्रीट लिसनिंग इज़ आल्सो नाउन एज, इंटेंसिव का दूसरा नाम जो है वो डिस्क्रीट लिसनिंग भी कहा जाता है। लिसनिंग अम्यूजिंग रेडियो प्रोग्राम इज़ एक्सटेंसिव लिसनिंग, जैसे कि आप कोई रेडियो प्रोग्राम सुन रहे हैं, साथ में आप किसी के साथ गपशप भी कर रहे हैं, तो वो आपका एक्सटेंसिव लिसनिंग कहा जाएगा। लिसनिंग पब्लिक अनाउंसमेंट एट रेलवे स्टेशन इज़ इंटेंसिव, यानी इंटेंशनली आप सुन रहे हैं, बिल्कुल तवज्जो के साथ गौर से आप सुन रहे हैं। डिक्टेशन मीन्स टेस्ट ऑफ राइटिंग, जिसे उर्दू में इमला भी कहा जाता है। क्लोज मीन्स मिसिंग पार्ट। विच वन इज़ द ऑथेंटिक मटेरियल, रियल लाइफ। रीडिंग मीन्स रिकॉग्निशन एंड कॉम्प्रिहेंशन। रिकॉग्निशन यानी किसी चीज़ को पहचानना, फिर उसको अंडरस्टैंड करना। इंटोनेशन इज़ द यूज़ ऑफ ट्यून्स। स्किमिंग इज़ अ टाइप ऑफ रीडिंग। स्किमिंग और स्कैनिंग जो है वो रीडिंग की 2 टाइप्स हैं, यानी स्किमिंग के अंदर आप क्या कर रहे होते हैं, आप कभी कभार कोई मैगज़ीन पढ़े होते हैं, कोई स्टोरी पढ़े होते हैं, तो आप ऊपर ऊपर से पढ़ते हैं, कुछ चीज़ें आप स्किप करते हुए चले जाते हैं, लेकिन आपको उसका जिस्ट जो है या सेंट्रल आइडिया जो है वो आपको समझ में आ जाता है, वो स्किमिंग कहा जाता है। जबकि स्कैन जो है उसमें आप क्या कर रहे होते हैं, आप उसको हरफन डिटेल में तमाम चीज़ें पढ़ते हैं, तो उसको स्कैनिंग कहा जाता है। जबकि स्किमिंग में आप ऊपर ऊपर से चीज़ें रीड कर रहे होते हैं। स्किमिंग मीन्स रीडिंग क्विकली टू नो व्हाट इज़ अबाउट। स्कैनिंग मीन्स रीडिंग क्विकली टू नो स्पेसिफिक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन।
विच वन ऑफ द टाइटल फिट्स टेक्स्ट बेस्ट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ स्किमिंग। यानी टेक्स्ट को आप जब ऊपर ऊपर से आप पढ़ते हैं टाइटल्स के लिए तो वो आपका स्किमिंग कहलाएगा। क्वेश्चन नंबर 59 है, सी द टाइम टेबल एंड टेल द ब्रेक टाइम इज़ द एग्जाम्पल ऑफ स्कैनिंग। यानी आपको टाइम टेबल देख कर ब्रेक का टाइम बताना होगा तो आपको टाइम टेबल को गौर से पढ़ना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 60 है, रीडिंग द क्वेश्चन पेपर इन द एग्जामिनेशन हॉल इज़ द एग्जाम्पल ऑफ इंटेंसिव रीडिंग। Novel reading is an example of extensive reading. 3R stand for read, recall, and review. In SQ, 3R stand for survey. In SQ, 3RQ stand for question. Punctuation means marks. Which one is the correct spelling? तो यहाँ पे C जो है वो उसका correct spelling है। Which one is the correct spelling of सुपरिटेंडेंट, जो इसको आप सुपरिनटेंडेंट कहा जाता है। इस तरह से आप इसको याद करेंगे इसकी स्पेलिंग। कॉलेज इज़ अ नाउन क्योंकि एक जगह का नाम है। यू इज़ अ प्रोनाउन, ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है लेकिन कभी कभार आप इसमें भी कंफ्यूज हो सकते हैं। स्ट्रॉन्ग इज़ अ एडजेक्टिव। रीड इज़ अ वर्ब क्योंकि रीड में एक्शन को शो कर रहा है। एंड इज़ अ कंजंक्शन, एंड यूज़ होता है किसी भी सेंटेंस को या वर्ड्स को ज्वाइन करने के लिए। व्हाट फाइन डे इट इज़, इसके अंदर एक्सक्लेमेशन मार्क है तो ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। मे यू लिव लॉन्ग, ये एक दुआ है तो ये ऑप्टेटिव सेंटेंस है। अहमद इज़ गोइंग टू स्कूल, ये एक जनरल स्टेटमेंट है तो ये असर्टिव सेंटेंस है। फोनेटिक्स इज़ द स्टडी ऑफ साउंड, जो कि हम पहले पढ़ चुके हैं। English pronunciation is very systematic. Consonants are produced with some dash in the month. Friction. Articulatory phonetics deal with the way how speech sound are produced. A good handout should have two parts. Scheduled reading is an example of intensive reading. How many areas of language are to be taught for efficiency? There are two. The word dismay is a noun. What is the correct spelling of picnicking? A जो है वो सही है। Extensive reading is adopted for passing the examination. जो extensive है उसको just exam pass करने के लिए हम adopt करते हैं। Cartoons can be used in class to teaching them to draw pictures. The words sincerely is एडवर्ब क्योंकि इसके आखिर में एलवाई आ रहा है, एडवर्ब ऑफ मैनर है ले तो यहाँ पे एडवर्ब पूछा है तो ये एडवर्ब है। वैसे तो ये एडवर्ब ऑफ मैनर है, ये भी पूछा जा सकता है। यू आर डैश देन आई, तो ये इसका राइट ऑप्शन जो है वो लकीयर है। द लकीयर नहीं आएगा क्योंकि द जो है वो हाईएस्ट डिग्री को शो करता है तो यहाँ पर आई से कंपेयर किया जा रहा है तो इसमें लकीयर आएगा। ही इज़ टू शाई टू मीट anybody. Bad student never dash hard, work hard. What is the total number of diphthong in English language? There are 6. The rise and fall of pitch of our voice is intonation. उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो भी बहुत पसंद आई होगी। कमेंट्स के ज़रिए जो है आप अपने सजेशन हमें दे सकते हैं। और आखिर में आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन पर प्रेस करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। तो इंशाअल्लाह मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।